हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6 लाइन एंड एंगल्स के बेसिक के बारे में देख रहे थे। आज हम लोग एक्सरसाइज लगाएंगे 6.1। उस पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अब चूंकि हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो फिगर्स वाले क्वेश्चंस आएंगे। तो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें दो रेखाएं दी हुई हैं, ए बी और सी डी। दो रेखाएं दी हुई हैं, ठीक है ना। ये रेखा ए बी और रेखा सी डी, ये दोनों एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है। इसके बाद एक यहां से एक और रेखा दी हुई है OE, ठीक है। अब और क्या क्या चीज दिया हुआ है, ठीक है। बाकी आप लोग क्वेश्चन बुक से देख लेना। इसमें दिया हुआ है दो रेखाएं ए और बी, दो रेखाएं ए बी और सी डी दिया है। रेखाएं ए बी व सी डी एक दूसरे को, ए बी व सी डी एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। ये सवाल में दिया है। और क्या दिया हुआ है, तथा कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री। ये दिया हुआ है 70 डिग्री, ठीक है। और कोण BOD और कोण BOD ये बराबर दिया हुआ है 40 डिग्री। कितना दिया हुआ है सवाल में, दो रेखाएं AB और CD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक है। ये दिया हुआ है। और क्या दिया है, कोण AOC, ये कौन सा कोण होगा, AOC ये वाला कोण, प्लस कोण BOE, BOE ये वाला कोण। इस कोण और इस कोण को जोड़ते हैं, इसको जोड़ने पे कितने अंश आ रहा है, ये 70 डिग्री, ठीक है ना, 70 डिग्री। और एक और दिया हुआ है कोण BOD, BOD इतने कोण को ये बता रहा है ये कितने अंश का है, 40 अंश का है, ठीक है। इसका और इसका जोड़ 70 अंश है और ये अकेले कितने अंश का है, 40 अंश का। तो हमको ज्ञात क्या क्या करना है, क्या निकालना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है भाई, कोण BOE, कोण BOE का मान। BOE कहां पे है, BOE अकेले इसका मान निकालना है। अभी तो इतना और इतने का जोड़ दिया हुआ है, बट अकेले ये कितना है वो निकालना है हमको, ठीक है ना। कोण BOE और प्रतिवर्ती COE तथा प्रतिवर्ती कोण COE इसको भी ज्ञात करना है। ये प्रतिवर्ती क्या कहलाता है, प्रतिवर्ती कोण मैंने बताया था ना, 180 अंश से ज्यादा और 360 अंश से कम। तो देखो ये हो गया हमारा COE, तो ये बीच वाला है, ये प्रतिवर्ती नहीं कहलाएगा, प्रतिवर्ती ये बाहर वाला कहलाएगा। मतलब COE अगर हमको पता हो कि कोण COE कितना है, तो हम क्या करेंगे, COE में ये पूरा कोण कितने अंश का होता है, 360 अंश का। उसमें जितना COE आएगा उसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। जब घटा लेंगे तो हमको मिल जाएगा प्रतिवर्ती COE, ठीक है। तो अब निकालते हैं, एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले देखेंगे, मैंने आप लोगों को सारे कोणों के बारे में बता दिया है। किसी रेखा पर हमेशा 180 अंश का कोण बनता है।
ठीक है, टोटल कितने अंश से कोण बनता है 180 अंश का। यहां पे देखेंगे कोण AOC प्लस COE इतना प्लस इतना और BOE प्लस इतना 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 इतना, इन तीनों कोणों को जोड़ेंगे जब हम इतने 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 तो क्या हो जाएगा कि तो किसके बराबर आएगा तीनों कोणों का योग 180 अंश, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, रैखिक युग्म के कोण। ठीक है, तो इसको करते हैं, चूंकि कोण AOC ये कोण का सिंबल है, कोण AOC प्लस कोण COE प्लस कोण BOE, तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 अंश। क्यों 180 अंश होगा, यहां ब्रैकेट में लिखेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, रैखिक युग्म के कोण। ठीक है, बिकॉज ये क्या है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, ठीक है ना, इसलिए 180 अंश हो गया। अब देखो यहां पे AOC प्लस BOE बराबर, AOC और BOE को साथ में लिख लेते हैं, चलो ये चाहे यहां लिखा रहे चाहे एक साथ लिखा रहे एक ही बात है। और प्लस कोण COE बराबर 180 अंश। अब AOC और प्लस BOE की जगह पे क्या लिख सकते हैं, AOC प्लस BOE बराबर 70 अंश, तो इतने की जगह पर हम लिख सकते हैं 70 डिग्री। अब प्लस कोण COE बराबर 180 अंश। अब 70 को साइड लेके जाते हैं, (180 माइनस 70) तो ये हो जाएगा हमारा कोण COE बराबर 110 अंश। तो ये अंदर कितना आ गया, अंदर आ गया 110 अंश, बट हमको अंदर का नहीं निकालना था, हमको निकालना है ये बाहर का कोण निकालना है, ये बाहर का। तो अंदर वाला आ गया, तो अतः प्रतिवर्ती कोण COE बराबर, ये आपको निकालना था ना, आ गया ये प्रतिवर्ती COE। प्रतिवर्ती COE का मतलब बाहर का इतना, और अभी हमने क्या निकालना, ये अंदर वाला निकालना है। अंदर वाला कोण अगर 180 अंश से कम हो तो हम क्या करेंगे 360 में उस कोण को घटा देंगे, क्योंकि 180 अंश से ज्यादा ही प्रतिवर्ती कोण कहलाते हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 360 माइनस कोण COE, अंदर वाला COE, और ये कितना है 110 अंश। ठीक है, ये दोनों अलग अलग है, ये कोण COE मतलब अंदर वाला, और ये हम जो निकाल रहे हैं ये क्या, ये बाहर का है, COE प्रतिवर्ती है, ध्यान रखना है। 360 में 110 घटाएंगे तो आएगा 250 अंश। तो ये हमारा दूसरा वाला जो निकालना था प्रतिवर्ती कोण COE, वो आ गया कितना 250 अंश। ठीक है, ये बाहर वाला कहां तक का कोण आ गया, ये बाहर वाला आ गया हमारा, ठीक है ना, 250 अंश आ गया। ठीक है, अभी एक चीज और निकालनी है, क्या निकालना है अभी, कोण BOE इतना निकालना है। ठीक है, BOE बस निकालना है। तो इसके लिए हम यहां पे देखेंगे इस रेखा को, ये CD भी एक रेखा थी ना, CD एक रेखा पे, तो एक रेखा पे वैसे 180 अंश का कोण बनता है, तो इतना प्लस इतना और प्लस इतना बराबर 180 अंश। ठीक है ना, इतना कोण इतना कोण, क्योंकि ये सीधी रेखा है तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो गए, तो इतना प्लस इतना और प्लस इतना बराबर 180 अंश। ठीक है, पुनः CD रेखा पर ऑनलाइन CD, या यहां पे लिख सकते थे, ये जो चूंकि लिखे हैं तो यहां पे लिखेंगे रेखा AB पर,
और फिर इसके नीचे इसको लिखेंगे, ठीक है ना। ऑनलाइन में भी ये AB पर कोण बने थे, अब CD पर देख रहे हैं। कोण COE प्लस कोण BOE अब प्लस कोण BOD बराबर 180 अंश, बिकॉज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है ना। ये CD रेखा हो गई और इतना प्लस इतना बराबर 180 अंश, यहां पे लिख लेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, रैखिक युग्म के कोण जो यहां लिखे थे वही वहां लिखा हुआ है। अब COE, ये अंदर वाला COE कितना आया था, ये हमने निकाला था, ये नहीं है, ये ऊपर वाला, अंदर वाला वहां पे निकाला था ना, ये COE 110 रख लेंगे इसकी जगह पे, और प्लस कोण BOE प्लस कोण BOD की भी वैल्यू दी है, ये 40 डिग्री बराबर 180। अब देखो 110 और 40 इसको जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 150 प्लस कोण BOE बराबर 180। अब 150 को उधर लेके जाते हैं तो कोण इधर क्या बचेगा, इधर बचा कोण BOE बराबर 180 और ये उधर जाएगा तो माइनस 150, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कोण BOE बराबर 150, 180 में 150 को घटाएंगे तो आएगा 30 अंश, ठीक है। इतना निकालना था ना, कोण BOE निकालना था, BOE ये कहां चला गया, ये ज्ञात करना है BOE, तो कोण BOE और प्रतिवर्ती COE, तो ये आ गए हमारे प्रतिवर्ती COE और एंगल BOE, ठीक है ना। रेखा गणित बहुत इजी नहीं होती, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होती, इसको समझना पड़ता है ध्यान से, ठीक है। चलिए और देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर पे एक फिगर बना हुआ है, फिर से सारे सवाल ज्योमेट्री के हैं तो फिगर तो रहेंगे ही। एक रेखा XY है, इसको एक दूसरी रेखा MN इस तरह से प्रतिच्छेद कर रही है, रेखा MN बिंदु O पर, ये MN, ठीक है। ये दोनों रेखाएं हैं XY और MN, एक दूसरे को यहां भी क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है बिंदु O पर, ठीक है। और ये दिया हुआ है लंब, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, अक्सर जब आप लोग एग्जाम होते हैं तो सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आता है। OP ये क्या है, इस पर लंब है, ठीक है ना। लंब हमेशा 90 अंश का होता है, कोई भी रेखा है अगर उस पर लंब डाला गया है इसका मतलब वो रेखा कितने अंश का कोण बना रही, 90 इधर भी और 90 इधर भी। लंब मतलब 90 अंश का कोण, समकोण मतलब 90 अंश, लंब मतलब 90 अंश, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। और इधर लिखा हुआ है AB और ये लिखा हुआ है इतने में C, ऐसा फिगर बना हुआ है, ठीक है। एक रेखा XY एक दूसरी रेखा MN उसको बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है। ये जो OP है इस पर परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री इस साइड है, इतने में कोण A है, इतने में कोण B है और ये पूरा कोण C है। तो ये सब कुछ दिया हुआ है, कोण POY लंब है मतलब ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, दिया भी है 90 डिग्री।
तो हमको ज्ञात करना है सी का मान, ए और बी का नहीं है, सी का। ठीक है, सी का मान ज्ञात कीजिए, जबकि इन दोनों कोणों में रेशियो दिया है, कोण की वैल्यू नहीं दी हुई है, कोण की वैल्यू नहीं दी हुई है कि 20 अंश से 30 अंश से 50 है, ये नहीं दिया हुआ है, बल्कि इनको इन दोनों कोणों का क्या दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है। इन दोनों कोणों में इतना अनुपात है, हमको वैल्यू निकालनी है इसकी सी की। तो सी की निकालने के लिए हमको ए और बी की भी निकालनी पड़ेगी, तब जाके सी की आएगी। ठीक है, तो क्या क्या दिया है उसको देख लेते हैं। दिया है रेखाएं MN व XY एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, कोण POY दिया हुआ है, POY बराबर 90 अंश और तथा A रेशियो B बराबर दिया है 2:3। इतना सवाल में दिया है। हम जब भी सवाल लिखेंगे, सवाल को पढ़ेंगे और जब उसको हल करना स्टार्ट करेंगे तो जो जो चीजें सवाल में दी है पहले वो सबको दिया है में लिख देंगे। ठीक है ना, जो जो चीजें सवाल में लिखेंगे। अब ज्ञात क्या करना है उसको लिख लेंगे कि क्या निकालना है हमको। ज्ञात करना है कोण सी का मान, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। कोण सी की वैल्यू निकालनी है, इसको हमने यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कोण सी की वैल्यू निकालनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले इन दोनों में क्या रेशियो दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। ठीक है, 2:3 दिया हुआ है। तो हम ए और बी में एक पहले कॉमन रेशियो, उभयनिष्ठ रेशियो मान लेते हैं कि दोनों में कोई कॉमन रेशियो x है। कॉमन रेशियो का मतलब कॉमन अनुपात, ठीक है ना, वो x है। माना ए व बी में उभयनिष्ठ अनुपात x है। ठीक है, अतः a बराबर क्या हो जाएगा, a 2 है और b 3 है। उभयनिष्ठ अनुपात तो x है, पर a 2 है और b 3 है, तो a बराबर हो जाएगा 2x और b बराबर हो जाएगा 3x। ठीक है, अब देखो x y रेखा हो गई, तो ये सब क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो जाएंगे। और चाहे तो ऐसा भी कर सकते हो, देखो इधर 90 डिग्री का है तो इधर भी इन दोनों कोणों का योग इधर कितना होगा, 90 इधर है तो 90 इधर भी होगा, तो इन दोनों कोणों का योग भी क्या लिख सकते हैं हम, 90 ऐसे लिख सकते हैं। तो अब रेखा XY पर हम ऐसे करते हैं, रेखा XY पर कोण XOM, चलो कोणों का नाम नहीं लिखते, बहुत कठिन हो जाता है, A प्लस B और प्लस इतना, ठीक रहेगा। ये कोण है सर, ठीक है ना, चाहो तो इसमें ऐसा भी लगा सकते हो। ठीक है, A प्लस B और प्लस कोण POY, और यह है कितना, 90 है। चलो एक बार लिख देते, अच्छा नहीं लगा। कोण XOM, ओ यहां पे ना O, XOM प्लस MOP प्लस POY बराबर 180 डिग्री। ठीक है,
भाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स रैखिक युग्म के कोण, ठीक है ना। XOM उसकी जगह पे क्या लिखा हुआ है B, तो B प्लस A और प्लस POY 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, बराबर 180 अंश। B बराबर कितना है 3x, A बराबर कितना है 2x और धन 90 बराबर 180। ये हो गया 3 और 2 5x धन 90 बराबर 180। तो 5x ये 90 को उधर ले जाते हैं, ठीक है ना। 3 और 2 5x और 90 को बराबर उधर ले जाएंगे तो 180, ये उधर प्लस में चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x बराबर 180 में 90 घटाएंगे तो 90। तो x बराबर क्या हो जाएगा 90 बटे 5, तो कट जाएगा 5 एक कम 5, 5 अठे 40, तो x बराबर आ गया हमारा 18। जब x की वैल्यू आ गई तो अब हम a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। आता है a बराबर था 2x, इसके बाद यहां से, ठीक है ना। तो 2 गुणे 18 बराबर 36 अंश, मतलब ये 36 अंश का कोण है। और b बराबर 3 गुणे 18, 3x था, x की वैल्यू 18 आ गई, 18 यानी 54, ठीक है। बट हमको a और b नहीं निकालना था भाई, हमको क्या निकालना था, हमको तो c निकालना है ना, ये c की वैल्यू निकालनी है। तो ये c कितना हो जाएगा, देखो अब हम देखेंगे रेखा MN एक रेखा है और रेखा पर वही 180 अंश का कोण बनेगा। तो ये जब रेखा MN है, ये वाली जो रेखा है, इतना कोण और प्लस इतना कोण बराबर 180 अंश, बिकॉज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो फिर से लिखेंगे रेखा MN पर कोण MOX या XOM कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस कोण XOM बराबर 180 अंश। क्यों बराबर 180 अंश हो गया, बिकॉज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। एक रेखा पर रैखिक दो कोणों का जो 180 अंश हो रहा है, ठीक है। XOM की जगह पर B है तो B रख दिया, इसकी जगह पे C है तो C रख दिया, बराबर क्या हो गया 180। अब B की वैल्यू आ चुकी है, कितनी आ चुकी है भाई 54 डिग्री आ चुकी है, तो B की जगह हमने रख दिया 54 प्लस C बराबर 180। तो यहां से 54 उधर लेके जाएंगे तो C बराबर हो जाएगा 180 माइनस 54, और 180 में 54 को घटाएंगे तो C बराबर आ जाएगा 10 में 4 घटाएंगे 6, 7 में 5 घटाएंगे 2, 136। क्या निकालना था हमको, C की वैल्यू निकालनी थी, और C की वैल्यू कितनी आ गई भाई 126 अंश, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इनकी निकाला करेंगे, C बराबर 126 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इसी का, ठीक है। इसमें भी बना हुआ है, कुछ इस तरह का बना हुआ है। ये फिगर बना हुआ है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि कोण PQR और कोण PRQ बराबर है। कोण PQR मतलब इतना कोण और PRQ
इतना कोण, ये दोनों कोण इक्वल हैं, कितने हैं पता नहीं बट इक्वल है, जितने भी होंगे तो जितना वो होगा उतना ये होगा। हमको सिद्ध करना है कि PQS मतलब इधर वाला ये कोण बराबर होगा PRT के। ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है ना, किसी भी त्रिभुज के अंदर के कोण है, और ये दोनों एक्सटीरियर एंगल हैं। तो हमको सिद्ध करना है कि ये भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो दिया है कोण PQR बराबर कोण PRQ, ये दिया हुआ है, इतना दिया है बस, लंबा सवाल नहीं है। सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है भाई, सिद्ध करना है कोण PQS बराबर कोण PRT। ये सिद्ध करना है, अंदर वाले बराबर दिए हैं और बाहर वाले बराबर सिद्ध करना है, ठीक है ना। ये ST क्या है, ST एक रेखा हो गई, ठीक है ना, ये ST ये नीचे वाली ये एक रेखा हो गई, और ये जो PQ है ये इस तरह से है। तो ये जो इधर वाला कोण और इधर वाले कोण का योग होगा वो कितना होगा, 180 अंश होगा, बिकॉज लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो इसी का इस्तेमाल करेंगे जब सिद्ध करना पड़ता है, तो प्रूफ लिख लेते हैं, प्रूफ PROOF उत्पत्ति, प्रूफ, ठीक है ना। रेखा ST पर, ऑन द लाइन ST, रेखा ST पर ये जो कोण बन रहे हैं, कोण PQR प्लस कोण PQS, इतना प्लस इतना इक्वल टू 180 डिग्री। अभी इसको ठीक है, इक्वल टू हो गया कितना, 180 डिग्री। हम PQS को बराबर के उधर लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कोण PQR, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा बराबर 180 माइनस कोण PQS, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर इसी तरह ये ST रेखा पर इधर देख रहे हैं, ये वाली रेखा दो का कोण बना रही है, एक बना रही है PRT और दूसरी बना रही है PRQ। तो फिर से इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। यहां पे लिख लेना लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल, ठीक है। तो पुनः या तथा लिख लेते हैं, कोण PRQ प्लस कोण PRT बराबर 180 अंश। फिर से वही रैखिक युग्म के कोण, कौन से कोण है, रैखिक युग्म के कोण, ठीक है। इसमें PRT को बराबर उधर लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा 180 और ये उधर जाएगा तो प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये इतना आ गया। ये जो सिद्ध दिया है, लिखा है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 और ये 3, ठीक है ना। तो हमने 2 और 3 इधर से निकाल लिया कि भाई इतने कोण और इतने कोणों को योग 180 अंश, फिर वहां से ये ला दिए, इसी तरह इतने और इतने कोणों का योग 180 अंश, वहां से इक्वेशन 3 ला दिया गया, ठीक है ना। अब क्या है, इक्वेशन 1 में क्या दिया हुआ है, इक्वेशन 1 में दिया है कि ये और ये बराबर है, PQR बराबर PRQ। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो दो इक्वेशन दिए हैं, अगर उनकी लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट भी बराबर होगी। अगर राइट
और ये बराबर है, इसका मतलब ये और ये भी बराबर होंगे। तो इन द इक्वेशन 1 एंड 1 समीकरण 1 से समीकरण 1 में क्या लिखा है कि इधर के ये दोनों बराबर हैं, तो यहां से हमको मिल जाएगा 180 माइनस कोण PQS बराबर 180 माइनस कोण PRT। ठीक है, अब 180 को उधर लेके जाते हैं तो माइनस कोण PQS बराबर 180 माइनस कोण PRT, और इधर 180 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये देखो 180 प्लस में, 180 माइनस में कैंसिल हो गया ना, बचेगा क्या, कोण PQS बराबर माइनस कोण PRT। दोनों तरफ माइनस है, चाहे माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और चाहे दोनों तरफ है तो इस तरह से कट जाएगा। ठीक है ना, पहले ऐसा लिखा है तो अगली लाइन में लिख देंगे इंप्लाइज कोण PQS बराबर कोण PRT। यही सिद्ध करना था, कोण PQS बराबर कोण PRT, हेंस प्रूव्ड, ये सिद्ध हो गया। ठीक है ना, प्रूव्ड मतलब सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमको ज्योमेट्री के सवाल लगाने, इसको ध्यान से लगाने, थोड़ा सा ये टफ पड़ती है। तो आज के लिए हम लोग 3 सवाल ही लगाते हैं, बाकी के हम 6 लगाएंगे। ठीक है, थैंक यू।